डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कक्षा 8 की गणित कार्यपुस्तिका प्रखर का कार्यपत्रक 13। पहला क्वेश्चन है, नीचे दी गई संख्याओं में उन संख्याओं पर गोला बनाएं जिनमें 5 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो 5 से भाग होने का नियम है कि इकाई के स्थान पे या तो 5 हो या फिर 0 हो। तो 25 यह भाग जाता है, इस पे हम गोला बना देंगे। इसके बाद 30, इसके बाद 35, फिर 45, 50, 50 के बाद 75, फिर 95, 70, 55, इसके बाद 90। ये सभी संख्याएं हैं जो कि 5 से पूरा पूरा भाग जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में एक ऐसा अंक लिखें ताकि संख्या 10 से विभाज्य हो जाए। तो 10 से भाजकता का नियम है कि इकाई के स्थान पे 0 होना चाहिए। तो क वाले में हम इकाई के स्थान पे 0 कर देंगे। ख वाले में पहले से ही 0 यहाँ पे लगाया गया है, तो हम अपनी इच्छा से कोई भी अंक यहाँ पे लिख देंगे। तो हम यहाँ पे 1 लिख देते हैं। अभी यह संख्या 10 से भाग होगी। आगे ग वाला, इसमें भी इकाई के स्थान पे 0 पहले से ही लगाया गया है, तो हम कोई भी अंक यहाँ पे लिख देंगे। लास्ट वाला घ, इसमें भी इकाई के स्थान पे 0 लगाया गया है, तो हम यहाँ पर भी अपनी इच्छा से कोई भी अंक यहाँ पे लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, नीचे दी गई संख्याओं के गुणनखंड एवं गुणनखंडों की संख्या लिखिए। 1 का गुणनखंड 1 ही है, इसके गुणनखंड की संख्या 1। 2 के गुणनखंड 1 और 2, तो इसके गुणनखंडों की संख्या हुई 2। 3, इसके गुणनखंड 1 और 3, तो इसके गुणनखंड की संख्या हुई 2। अब है 4, तो इसके गुणनखंड 1, 2 और 4, इनके इसके 3 गुणनखंड हुए हैं। आगे है 5, इसके गुणनखंड 1 और 5, इसके 2 गुणनखंड हुए हैं। आगे लिखा 6, 1, 2, 3 और 6, तो इसके गुणनखंड हैं 4। आगे है 7, तो इसके गुणनखंड होंगे 1 और 7, यानी कि इसके 2 गुणनखंड हैं। आगे 8, 1, 2, 4 और 8, तो इसके गुणनखंडों की संख्या हुई 4। फिर है 9, तो इसके गुणनखंड होंगे 1, 3 और 9, तो इसके गुणनखंडों की संख्या 3। फिर है 10, इसके गुणनखंड 1, 2, 5 और स्वयं 10, तो इसके गुणनखंडों की संख्या हुई 4। आगे वाला हमें करके दिया गया है 12, तो 12 के गुणनखंड होंगे 1, 2, 3, 4, 6 और स्वयं 12, तो इसके गुणनखंड हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6 गुणनखंड हुए। आगे 13, इसके गुणनखंड 1 और 13, यानी कि कुल 2 गुणनखंड ही हैं इसके। 14, इसके गुणनखंड होंगे 1, 2, 7 और 14, यानी कि 4 गुणनखंड हैं इसके कुल। आगे 15, 1, 3, 5 और स्वयं 15, यानी कि इसके भी 4 गुणनखंड हैं। आगे 16, इसके गुणनखंड होंगे 1, 2, 4, 8 और 16, तो इसके गुणनखंड होंगे 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि 5 गुणनखंड इसके होंगे। आगे है वे संख्याएं जिनके गुणनखंड 1 और स्वयं वह संख्या ही होते हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। आगे है वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। संख्या 1 न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भाज्य संख्याओं पर घेरा लगाइए। जो संख्याएं भाज्य हैं उन पे हमें घेरा लगाना है, गोला लगाना है। तो 1 न तो भाज्य है न अभाज्य संख्या है, 2 अभाज्य संख्या है, तो 3 भी यहाँ पे अभाज्य संख्या है, तो 4 यहाँ पे भाज्य संख्या है क्योंकि इसके गुणनखंड 1 और स्वयं से ज़्यादा हैं। आगे 6 भाज्य संख्या है, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, इसके बाद 18, फिर 20, फिर 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29 अभाज्य संख्या है। फिर 30 भाज्य संख्या है, 31 अभाज्य है, 32 भाज्य, 33, 34 भी भाज्य संख्या है, 35 भी भाज्य संख्या है, 36, इसके बाद 37 अभाज्य संख्या है, 38, 39, 40 ये भाज्य संख्याएं हैं। 41 अभाज्य संख्या है, 42, फिर 43 अभाज्य संख्या है, 44, 45, 46,
इसके बाद 47 अभाज्य संख्या है। 48, 49, 50 और 51 ये सभी भाज्य संख्याएं हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 5। नीचे लिखी संख्याएं किस किस संख्या से भाज्य हैं लिखिए। तो क वाला है इसमें 10, तो 10 भाग होता है 1, 2, 5 और 10 से 16। 16 के गुणनखंड होंगे 1, 2, 4, 8 और 16। ख वाले भाग में है 15, तो 15 1 से भाग जाता है, 3 से, 5 से और स्वयं 15 से। 25 1, 5 और 25 से भाग जाता है। आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।